लगाया था यहाँ से, तो आगे स्कूल के सामने से निकाला था मैंने। ओके, हम कल स्टार्ट किया था हमने बेसिकली स्टेयर्स को, स्टेयर्स की ही बात आगे करते हैं। हमने स्टेयर्स को सिलेक्ट किया, लेट से हमें राइट साइड में टर्न लेना है। अभी जो बन सकते हैं वो 22 स्टेप्स बन सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हमने 11 बनाए यहाँ, उसके बाद अगेन 11 बनाए हमने इधर, ठीक है। ये हमने एक स्टेयर केस बनाया, 3D में देखा हमने, ये हमारे पास कुछ कंडीशन है। कल और परसों मैं खुद भी यहाँ वही टाइम पहुँचूँगा, 6:30 7 शाम में ही आऊँगा मैं भी। क्लास तो चलेगी ना सर? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ शाम में ही आऊँगा मैं खुद। कॉलेज में एक ट्रेनिंग है, उसमें बिजी रहूँगा दोनों दिन, कल और परसों। ओके, ये हमारे पास एक स्टेयर केस है, ठीक है। अब हमने इस स्टेयर को सिलेक्ट किया, हमने एडिट टाइप में जा करके यहाँ कुछ सेटिंग्स देखी थी, लाइक स्ट्रेंजर्स वगैरह को हम क्लोज कर सकते हैं, या आप राइजर ऑफ कर सकते हो, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज बात करते हैं, लेट्स से सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेप की। लेट्स से ये वाला जो स्टेप है ये मुझे कुछ ऐसे चाहिए, आर्क की शेप में, ऐसे ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इसको एडिट कैसे करेंगे। इसको एडिट करने के लिए हमें स्केच मेथड में जाना होगा। स्केच मेथड में कैसे जाएंगे, आप स्टेयर को सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आया एडिट स्टेयर्स, हमने एडिट स्टेयर पे क्लिक किया। एडिट स्टेयर पे क्लिक करने के बाद वापस से उसे सिलेक्ट करो, ये करना है एडिट, ये करना है एडिट, या लैंडिंग करना है एडिट। मुझे ये एडिट करना है, मैंने नीचे से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन ओपन हुआ कन्वर्ट करने का, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद ऊपर एक्टिवेट हुआ एडिट स्केच, एडिट स्केच पे मैंने क्लिक कर दिया और वापस मैं जा रहा हूँ लेवल 1 पे। अब यहाँ आपको दो अलग अलग कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, एक है ब्लैक लाइन और एक है ग्रीन लाइंस। ग्रीन लाइंस डिफाइन हो हैं, बेसिकली ये डिफाइन कर रही हैं बाउंड्री को, जो स्टेयर की बाउंड्री है। जो बीच में ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं राइजर्स को, जो राइजर्स हैं। ये जो बीच में वर्टिकल लाइन है एक, ये डिनोट कर रहा है स्टेयर के पाथ को, स्टेयर्स का पाथ इसके अलोंग जा रही है ना, पाथ के अलोंग। जो चीज आप एडिट करोगे यहाँ से वही चीज सेलेक्ट करोगे। अगर बाउंड्री एडिट कर रहे हो तो बाउंड्री सेलेक्ट करोगे, राइजर एडिट कर रहे हो तो राइजर पे क्लिक करोगे, स्टेयर पाथ एडिट कर रहे हो तो स्टेयर पाथ पे क्लिक करोगे। यहाँ 11 राइजर्स क्रिएटेड 11 रिमेनिंग लिखा है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में आपने 11 ही बनाए थे। ओके, मैंने यहाँ से आर्क का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ बाउंड्री हो गया। मुझे क्या करना है, राइजर, राइजर पे क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया मैंने, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। ओके, अब नीचे देखो 12 राइजर्स क्रिएटेड 10 रिमेनिंग, मतलब ये राइजर ऐड हो गया इसी में, बट मुझे तो इसी को एडिट करना था। तो अब मैंने इस राइजर को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने इसकी शेप चेंज करनी थी। अब शेप चेंज हो गई, मैं इसे अगर मैं डन करूंगा ये एरर देगा, एरर देगा कि स्टेयर का जो पाथ है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है इस राइजर से, बट पाथ तो कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दूंगा। स्टेयर का पाथ कनेक्ट होना ज़रूरी है सब राइजर्स के साथ। अब ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद आप डन करेंगे। अब आप 3D में करेंगे तो आप देखो हो गया चेंज। सर इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे पाथ हमारा वहाँ तक है, तो जो राइजर हमने आग में बनाया उसकी लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी फिर। ये लेंथ, हाँ। हाँ तो इसीलिए तो हमने एडिट स्केच मेथड में कन्वर्ट कर दिया ना, वो ऑटोमेटिक मेथड नहीं रहा, मैनुअल बन गया। अब हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक। ओके, ये स्टेयर कस्टमाइज हो गया। लेट्स से मुझे लैंडिंग चेंज करना है, मैंने इस लैंडिंग पे क्लिक किया, इसको कन्वर्ट किया, फिर एडिट स्केच में गया, फिर वापस से लेवल 1 पे गया। लेट्स से चेंजेस ये करना था मुझे, इस लैंडिंग को मुझे फिलेट लगाना था यहाँ पे।
चेंज हो गया, आपने डन किया, हो पा रहा है एडिट। तो आपने इस तरह क्या किया, स्टेयर का कोई भी राइजर या लैंडिंग को आप एडिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। मैंने स्टेयर सेलेक्ट किया, लेवल 1 से लेवल 3 है सेलेक्टेड हुआ। मैंने बोला लेवल 1 से लेवल 2 पर ही जाना है मुझे, ठीक है। अगर मैं लेवल 3 तक, लेवल 1 से लेवल 3 पे जाऊँ तो 11 स्टेप बन सकता है, मगर मुझे टोटल ऊपर जाना है तो 22। मैंने क्या किया, स्टेयर सेलेक्टेड है, ऐसे ही मैंने 11 बनाया, फिर इन 11 के बाद अगेन 11 मैंने इधर बनाया, एक स्टेयर कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर मैं गया हूँ लेवल 3 पे। लेवल 3 पे जाने के बाद मैंने अगेन यहाँ से स्टेयर सेलेक्ट किया, लेवल 3 से लेवल 2 पर जाने के लिए 11 स्टेप्स बन सकते हैं। मैंने अगेन बोला इसको कि मुझे यहाँ से इधर डायरेक्शन में जाना है 11 स्टेप्स बनाने के लिए। अच्छा, बाहर वाली एज सेलेक्ट हो गई। इलेवन स्टेप्स इधर मैंने डन कर दिया। अगर मैं इसको 3D में देखूंगा तो आप देखो, मैंने कुछ ये चीज़ बनाई है, एक लेवल 1 से लेवल 2, बट बीच में लेवल 3 तक आया पहले 11 स्टेप, फिर उसके बाद इधर गया लेवल 2 पे, और ये बनाया है अलग से लेवल 3 से लेवल 2 के लिए। तो बन तो गया, लेकिन अगर आप रेलिंग पे ध्यान दो, इसकी पूरी की रेलिंग है, ये यहाँ बीच में रास्ता इसने कवर कर दिया। अब मान लीजिए मुझे ये बीच की रेलिंग हटाना है, ये वाला हिस्सा मुझे रिमूव करना है, मुझे केवल ये वाला चाहिए और ऊपर वाला चाहिए बस। एक सेकंड, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। ओके, हम बात कर रहे हैं इस रेलिंग का, ठीक है। मैंने इस रेलिंग को सेलेक्ट किया, रेलिंग को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है एडिट पाथ। आपने एडिट पाथ पे क्लिक किया और वापस गए लेवल 1 पे। मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसने क्या किया, एक पाथ तो यहाँ है और एक पाथ यहाँ है, बट दोनों पाथ एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे, गैप है बीच में। तो अगर मैं इस तरह इसे डन करूंगा, ये एरर देगा आपको, द रेलिंग लाइन मस्ट बी अ सिंगल कनेक्टेड स्केच। मगर ये दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इनको भी डिलीट कर दिया, पहले ये हिस्सा छोड़ा बस, इसको कंप्लीट कर दिया। जब हमने इसको 3D में देखा अब कि यहाँ से हट गया, बट साथ साथ इधर वाला हिस्सा भी हट गया, बट मुझे तो यहाँ चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ अलग से बनाएंगे। अब अलग से कैसे बनाएंगे, हम किसी एक लेवल पे जा सकते हैं, या तो लेवल 1 पे या लेवल 3 पे या लेवल 2 पे, किसी ना किसी एक लेवल पे जाकर ऊपर एक ऑप्शन है रेलिंग का, हमने रेलिंग पे यहाँ क्लिक किया, स्टेप्स को मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया आपने, बट ये बाहर है स्केच, तो कहीं ना कहीं स्केच थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, इसके थोड़ा सा अंदर। तो वो कैसे आएगा, आप यहाँ ऑफसेट वैल्यू दे सकते हो, लेट्स से ये 20 अंदर है, हमने ये स्केच बना दिया अंदर की साइड, ठीक है। आपने इसको डन किया, ये कौन से लेवल पे बनाया, 1 पे। जब आप इसे 3D में देखोगे कहाँ दिखाई देगा, 1 पे, बट रखना कहाँ था, रखना तो स्टेयर पे, स्टेयर से 2 से 3 तक जा रही है ना वहाँ से, तो या तो 2 पे रखोगे या 3 पे रखोगे, लेकिन आपको तो एक एंड 2 पे चाहिए, एक एंड 3 पे चाहिए, ऐसे चाहिए स्टेयर स्लांट में। तो उस केस को देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी सी एक ट्रिक है, आपको इस रेलिंग को शिफ्ट करना है वहाँ, तो आप उस रेलिंग को सिलेक्ट करो,
जब रेलिंग सेलेक्ट कर लोगे ऊपर एक ऑप्शन आएगा पिक न्यू होस्ट, और होस्ट क्या है हमारा, ये स्टेयर सेलेक्ट कर लो ले जाकर। बात आई है समझ, हमने होस्ट के तौर पे उसको बता दिया, वो है आपकी स्टेयर केस डिजाइन हो गया पूरा। क्लियर, ओके इसे डिलीट करते हैं, वापस चलते हैं लेवल 1 पे। अब मान लीजिए मुझे लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना है एक ही सिंगल वे में, बट मेरी जो स्टेयर है वो ऐसे जाए, मतलब विड्थ बढ़ती जा रही है आर्क्स की शेप में। जैसे सब बंगलों में हो। मैंने स्टेयर को सिलेक्ट किया और मैंने एक स्टेयर बना लिया, लेट से विड्थ ले लेता हूँ मैं 1500 ना, एक स्टेयर को, अच्छा लेवल 3 नहीं लेवल 2 तक जाना है, ये बना लिया मैंने स्टेयर। अगर हम 3D में देखें स्टेयर ये बन गया। मुझे रेलिंग की बात नहीं करनी, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला ये है मुझे ये जो है आउटलाइंस ये आर्क्स की शेप में चाहिए। तो अगेन मैं इस स्टेयर को सिलेक्ट करूं, एडिट स्टेयर्स, अगेन सेलेक्ट किया, कन्वर्ट, एडिट, आगे। तो आउटर बाउंड्री है ग्रीन कलर की, तो आप मैंने बाउंड्री पे क्लिक किया, आर्क को सेलेक्ट किया, मैंने ये बाउंड्री बनाई, ये बाउंड्री बनाई, तो मुझे ये बाउंड्री तो नहीं चाहिए, इसे डिलीट करना होगा। सेम इसी तरह इसे डिलीट करना होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक, और मैं टिक कर दूंगा। ट्रेड अपना आप बन गया। वो राइजर को अपने आप कनेक्ट कर देगा बाउंड्री से, पाथ कनेक्ट होना चाहिए बस, समझ गए। तो इस तरह आप कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को, स्टेयर्स को, चीज़ों को। कई बारी कंडीशन ही होती है, एक और रोल दिखाता हूँ। अब जब लैंडिंग के साथ स्टेयर्स बनाते हो तो वो करता क्या है, जैसे जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर की विड्थ हमने 1500 ली है, तो ये जो लैंडिंग की जो विड्थ बनाई है इसने, इसको भी वो 1500 ही लेता है बाई डिफॉल्ट। कई बार स्पेस की वजह से हम इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हम लैंडिंग बड़ा करना चाहते, विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं स्टेयर्स की विड्थ से, या कम करना चाहते हैं, तो हम उस केस में भी इसको कस्टमाइज वे में ही एडिट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, फिर लैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एडिट स्केच करेंगे। तो अगर हम इसको देखेंगे मेज़र करके, फिफ्टीन हंड्रेड स्टेयर की विड्थ के बराबर है। तो अगर हमें इसको चेंज करना है, ये है 750, लेट से आपने इसको विड्थ को ज़्यादा कर दिया, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। जब आप इसको कनेक्ट करोगे ये वापस से उसके अंदर आ जाएगा, तो लैंडिंग को आप घटा या बढ़ा सकते हो। तो इस तरह की कस्टमाइजेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप काम करोगे स्टेयर्स पे, ओके। उसके अलावा एक और चीज़,
मैंने ये एक स्टेयर बनाई। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट किया, देन इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट किया, एडिट किया और लेवल 1 पे देखा। ये जो राइजर है ये वाला, ठीक है, इसको मैं देखो कैसे करूँगा। एरर देगा स्केच, ठीक है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है ये चीज़ हमें देखनी है। मैंने राइजर पे क्लिक किया, लाइन लिया और मैंने एक राइजर बनाया यहाँ से ऐसे, ठीक है। वो राइजर बनाने के बाद मुझे ये बाउंड्री तो राइजर तक ले जानी होगी कि बाउंड्री यहाँ तक है, और ये वाला राइजर डिलीट करना पड़ेगा। इस स्टेप को हमने ऐसे कर दिया, ठीक। आप जैसे ही डन करोगे आपको ये एक तो इसका एरर दे सकता है, तो मैं स्केच पाथ को पहले ही मिला दूँ वहाँ। आप इसे डन करोगे तो ये लैंडिंग को देखो उसने क्या किया, जैसे आपने मॉडिफाई किया उसको। जूम कर दो। ये दो है ना शायद, हैं? दो लाइन है ना। इसमें गलत क्या हो गया? कहाँ? नहीं, हमने इनको स्टेप्स की तरह यूज़ कर लिया एक हाँ स्क्वायर वो तो को। मैं समझ गया। हाँ, तो कम एरिया में हमें इस तरह कस्टमाइज करना पड़ सकता है चीज़ों को। ये सबसे ऊपर के लिए भी यूज होती है, जैसे छत के लिए होती है ना, तो उसमें एक स्टेप ज़्यादा जाता है, तो ये लिए कम है तो वहाँ यूज़ करते हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कस्टमाइज, तो ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज ही करोगे स्केचिंग से। तो इस तरह की आज अच्छा, जब आपसे रेलिंग डिलीट हो गई, आपने रेलिंग डिलीट करी थी, हैं। मान लो वापस से इस पर रेलिंग लगाना है आपको, तो ये आपको पूरे पे ही लगाना है, तो आपको वो ज़रूरी नहीं रेलिंग को मैनुअल बनाने है। अगर दोनों साइड पूरी पूरी लगानी है आपको, तो आप यहाँ रेलिंग पे नीचे जो एरो है इस पे क्लिक करो, यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है प्लेस ऑन स्टेयर, क्लिक करो यहाँ और आकर के इस पे क्लिक कर दो। अच्छा 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 अच्छा। जैसे एक साइड लगानी है जहाँ दीवार नहीं होंगी तो लगाने के बाद एक साइड से डिलीट कर दो। हैं? ये तो सर दिक्कत तब आएगी जब इनकी वो होगी ना डिटेल्स होंगी, तब बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा भाई, एक साइड डिलीट कर देनी है बस। मटेरियल एंड ऑल वो सब तो मैंने आपको कल बताया था, वो आपको देखना पड़ेगा एक बार फिर से। नोजिंग। हाँ हाँ। ठीक है, नोजिंग प्रोफाइल बनाना, राइजर को हटाना, मिडिल सपोर्ट लगा देना, इससे सब कुछ नहीं किया आपने। तो ये है हमारा टोटल स्टेयर्स से रिलेटेड टॉपिक, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास ये एक है प्लान, ठीक है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा आवाज़, म्यूजिक सिस्टम से हो रहा है इतना इरिटेशन। सात से पाँच में करते गाना हाँ, गाना डाला था उसने, सात से पाँच में करते बहुत अच्छा। ये वाला रख लेगा। ज़्यादा हो रहा है सॉइज। मान लीजिए आपने कहीं प्लान में स्टेयर यूज़ किया, जो स्टेयर्स ऊपर तक जाने हैं बेसिकली, ठीक है, ये आपने यूज़ किया है जो ऊपर तक जाएंगे,
ये आपने लगाया ग्राउंड पे, तो आपने इस स्टेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ एक कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी कर लिया, पेस्ट में गए, सिलेक्टेड लेवल, फर्स्ट फ्लोर पे आपको लगाना है, आपने ओके कर दिया, वो फर्स्ट फ्लोर पे भी हो गया कॉपी। अगर आप 3D में देखोगे, देखो यहाँ भी आ गया ना। अब मान लीजिए इतने जहर खाने बनाते हैं। रूफ लेवल कहाँ है, किसको बोला इसने, अच्छा सेकंड लेवल है रूफ लेवल, सेकंड लेवल से वो वॉल नहीं दिखेगी, तो मैं फर्स्ट पे आ रहा हूँ, रूफ सेलेक्ट किया, सेकंड लेवल सेलेक्ट किया, शादी की फोटो बस नहीं क्या? यहाँ सर इसका स्टैंड कैसे करते हैं छज्जा बनाने के लिए रूफ का? है, रूफ का छज्जा बनाने के लिए स्टैंड कैसे करते हैं? ये एक्सटेंड ही नहीं किया, हम्म। ये बाहर है, वॉल वहाँ है, तो आपका जितना आप एक्स्ट्रा बनाओगे उतना ही बनेगा वो इसके प्लान पे जाके ही बनाना पड़ेगा, 3D में नहीं होगा। नहीं, आप यहाँ सेलेक्ट करो, एडिट फुटप्रिंट कर लो, जैसे मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मैंने इसे डिलीट कर दिया, हाँ। और इसको पकड़ के यहाँ से, एक सेकेंड, इसे हटाऊँ पहले, तो कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा, इसको और इसको मिला दूंगा, ऐसा मतलब कि जो वाला पार्ट है एडिट फुटप्रिंट पे जाके। वो स्केच है, उसको जितना बाहर अंदर करोगे उसी हिसाब से कटिंग और एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाएगा। अब मेरी स्टेयर्स है लगी हुई, नीचे तो फ्लोर है, अब फ्लोर तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन स्टेयर्स वाला हिस्सा तो एम्प्टी चाहिए ना मुझे, जो फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्लोर लगा है और जो रूफ है, उन दोनों में कटिंग होनी चाहिए उसी लेवल की। अब मैं अलग अलग तो कटिंग करने बैठूंगा नहीं सबकी, तो मैं जा रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, ये मेरा स्टेयर्स है, यहाँ देखो ओपनिंग में एक ऑप्शन है शाफ्ट ओपनिंग का, हाँ। शाफ्ट ओपनिंग पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से लाइन सेलेक्ट किया मैंने, और मैं यहाँ से ऐसे कुछ ओपनिंग बनाना चाहता हूँ, टॉप कांस्टेंट में सेकंड लेवल का, टॉप कांस्टेंट में अप टू सेकंड लेवल। मैंने यहाँ बनाया। अब वो देखो यहाँ क्या कह रहा है, ग्राउंड फ्लोर से -150, लेकिन मुझे ग्राउंड फ्लोर कट नहीं करना, तो इसको आप ध्यान रखना, यहाँ एटलीस्ट 500 दे देना, क्योंकि ग्राउंड की अगर थिकनेस 300 है और अब वो पूरी थिकनेस अंदर है, तो उस पर भी 150 कट हो सकता है, समझ गए, तो मैंने 500 दे दिया कि ऊपर ही रहेगा ग्राउंड से। अनकनेक्टेड है या कहाँ तक जाना है, सेकंड लेवल तक जाना है, सेकंड लेवल कट करना है आपको, तो अगर आप सेकंड लेवल से उसकी जितनी थिकनेस होगी रूफ की वो तो कट करोगे, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा निकाल दो 1000 ऊपर और अप्लाई कर दो, ये समझिए ना ऑफसेट वैल्यूज किस हिसाब से हैं। डन। सर एक चीज़ है, सर हमें सेकंड फ्लोर का टॉप वो चाहिए, टॉप व्यू, मतलब 3D में, तो ऊपर का फ्लोर काट के कैसे देखेंगे, हटा के? ये वाला नहीं, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर बना दिया, पर हमें ग्राउंड फ्लोर का 3D देखना है इंटीरियर में, कैसे हाइड देखेंगे? करना पड़ेगा, कैसे?
वो तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट हो गया ना, हाँ तो सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिल्टर में जाओ, आपको जो जो लेवल नहीं करना, बाकी सब चीज़ें हाइड करनी है, राइट क्लिक करो, हाइड इन व्यू। तो ये सारे एलिमेंट्स इसी व्यू में हाइड हुए हैं बस, केवल 3D में। अगर आप फर्स्ट लेवल देखने यहाँ जाओगे तो यहाँ दिखाई देंगे आपको, ठीक है, वो केवल हाइड उसी व्यू में हुआ है। एक क्वेश्चन मैं ध्यान दे रहा था कि पूछना है अभी। इसे और हाइड कर दो लो। बस यहाँ से ये ठीक है। ठीक है, अब वापस से अनहाइड करना है चीज़ों को। नीचे देखो एक बल्ब का आइकन है, इस पर क्लिक करो, रेड रेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ आ गई। बेटा अगर एक चीज़ छूट गई हाइड हो गई। खुद सोचना पड़ेगा आपको। तब दोबारा वही रिपीट हाँ, दोबारा से अगर अलग से सिलेक्ट कर लो या फिर वो रेड लाइन तो दिखाएगा, दिखाएगा। अब रेड लाइन उसी पे दिखाएगा बाद में जो हाइड होगी, कहीं रेड नहीं नज़र आ रहा है लाइन, तो मतलब सब कुछ हो गया शो। ठीक है जी। अब मैं गया सेकंड लेवल पे, यहाँ ये रूफ है, मैं चाहता हूँ रेलिंग लगाना, लेट से ऑफसेट लिया है 100 का, पैरापेट वॉल भी ऐसी बन जाएगी। वॉल बना दो, उस केस में तो आप वॉल को यूज़ कर सकते हो। आप सेकंड लेवल पे जाओगे, ये पूरी रूफ की लाइन नज़र आ रही है आपको, पैरापेट वॉल बनाते चले जाओगे। सब क्लिक करनी पड़ेंगी बारी बारी से। और करोगे, कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। और क्या क्या चाह रहे हो आप ये अपने आप कर दे इसे? मैंने आपको कहा माइंड रीड कर रहा है क्या ये? मैंने कहा सब कुछ अपने आप हो जा रहा है तो ये भी हो आपका गया। माइंड थोड़ा ना रीड कर रहा है। ऑटोकैड से तो बहुत आसान है। लो जी, अभी हाँ आसान है, अभी तो सीखा ही नहीं था। नहीं फिर भी इतनी सारी चीज़ें तो वो एक बार में मिल जाती है, ऑटोकैड में तो जान निकल जाती है। ठीक है, इतना काम करना है आपको। स्टेयर्स, रेलिंग्स,